Hi, my lovelies. Welcome back to my Charlie High Priestess Tarot 1111. Welcome उन सभी lovelies को जो आज पहले मेरे चैनल पर आए हैं। आशा करती हूँ कि आपसे सुख है स्वस्थ। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोग के न्यू कलेक्टिव जेंडर रीडिंग और टॉपिक है कि टॉरस सन राइजिंग राशि वालों को कैसे जाएगा अगस्त मंथ। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट कर दे। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। प्रेस द बेल आइकन, लाइक एंड कमेंट एंड डू गिव योर फीडबैक। और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना चाहते हैं, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड प्लीज टेक फॉर रेजोनेंस एंड लीव द रेस्ट। मैं जो भी रीडिंग्स कर रही हूँ टाइमलेस होती है एंड इंटेलेस होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉरस सन मून राइजिंग राशि वालों के लिए कैसा जाएगा अगस्त मंथ। अगस्त मंथ पर टॉरस सन मून राइजिंग। तो सबसे पहले वी आर हैविंग एस ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, we have four of wands, king of cups, 9 of cups, the empress, 3 of cups, we have the moon, we have the sun. Very beautiful cards. सन के बाद ही हमारे पास मून है एंड we're having an 8 of swords. बैक ऑफ द we're having the high priestess. इसको हम साइड में रख देते हैं। तो चलो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जोडिक साइंस नंबर्स की बात है तो हमारे पास सारे ही जोडिक साइंस मौजूद है। नंबर रीडिंग हम टॉरस के लिए कर रहे हैं। सन मून राइजिंग नंबर हमारे पास we have 1117411111933899। So 9339 1018। तो अगर हम बात करें सबसे पहले कार्ड की, एस ऑफ पेंटिकल्स है। सो इट सिग्निफाइज अबाउट न्यू बिगिनिंग्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज कमिंग इन। एक तरीके से एक न्यू फ्रेश एनर्जी जहां आपको ग्रोथ, डेवलपमेंट, कुछ करने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए आपको अपॉर्चुनिटीज ऑफर की जाएंगी। यू विल बी ऑफर्ड द चांस, द अपॉर्चुनिटी, स्कोप, द रिसोर्सेस कि आप कुछ करें, कुछ आगे बढ़े, कुछ अगर दिल में है सो टेक अ चांस, टर्न योर आइडियाज इनटू रियलिटी। ओके एंड देन आई सी कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्कैम हो जाने की, फ्रॉड की या तो फियर है, रिजेक्शन का फियर है आपको यहाँ पे, या फिर द थिंग इज दैट यू जस्ट नीड टू बी अवेयर। ओके जो भी आप करने की सोच रहे हैं, आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, जो भी आप एक्शन लेने की सोच रहे हैं, थोड़ा सा आपको यहाँ पे अलर्ट रहने की जरूरत है। बिकॉज यू नो नाउअडेज देयर इज अ लॉट ऑफ स्कैम एंड फ्रॉड हैपनिंग। सो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। तो बहुत ही ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज और लोगों के साथ आप घुलिए मिलिए, काम करिए। ओके बिलीव द ट्रस्टेड वंस ऑब्वियसली, जहाँ पे आपको यहाँ पे नॉलेज होने की जरूरत है। कौन से वो साइंस है, पेपर्स है, सिंबल्स है, कौन से वो लाइक क्या कुछ है जिससे यू कैन अंडरस्टैंड वन कंपनी, वन ऑर्गेनाइजेशन, पीपल, one service center to be true and honest, okay, and transparent, not having any fake or any kind of scam and fraud. Okay आपको जरूरत, थोड़ा सा रिजेक्शन का भय भी बहुत लोगों को है। सो अगर जिन लोगों को यहाँ पे रिजेक्शन का कोई फियर है, मैं आपको कहना चाहूंगी देर इज नथिंग यू नीड टू फियर और थिंक अबाउट रिजेक्शन, बिकॉज रिजेक्शन यहाँ आपका किसी भी साइड से नहीं हो रहा है। ओके यू आर नॉट बीइंग गेटिंग रिजेक्टेड।
ओके, आपको बस विथ फुल फेथ एंड बिलीव इन योरसेल्फ इन गॉड आपको आगे बढ़ना है, एंड यू विल फाइंड कि आप खुद को लेकर प्राउड फील कर रहे हैं, यू आर हैप्पी, यू आर सेटिस्फाइड। आप जो भी मांग रहे थे, जो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो सब मिला आपको, और उससे कई अच्छी चीजें भी और भी मिली है आपको। आई सी योर मैनिफेस्टेशंस एंड विशेस कमिंग ट्रू। आई सी, अगर कोई भी ऐसी चीज थी जो आपको ट्रैप कर रही थी, रिस्ट्रिक्ट कर रही थी, आई सी कि आप उससे बाहर आ पाएंगे। थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है कि टू थिंग्स में भी, फर्स्ट इट्स लाइक समटाइम्स यू विल फील समहाउ लाइक थोड़ा सा डाउन या फिर अपसेट या फिर एंग्शियस फील करने की, डरने की एनर्जी है, बट इट इज जस्ट इन योर माइंड। आप आपके माइंड में ही ये है, ओके, एंड इट्स नॉट दैट स्ट्रॉन्ग इन रियलिटी। रियलिटी में वो भय, वो दुश्चिंता, वो चिंता, वो एंग्शियसनेस उतनी स्ट्रांगली प्रेजेंट नहीं है, सो आप बस आगे बढ़ सकते हैं। सेकेंडली, यू मस्ट ट्रस्ट योर गट फीलिंग, आपकी इंट्यूशन, आपकी इनर सेंस, आपकी इनर सेल्फ, आपकी सिक्स सेंस, आपकी गट फीलिंग, वो क्या बोल रही है आपसे, व्हाट मैसेज दे आर ट्राइंग टू सेंड टू यू, दैट यू नीड टू हियर, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, दैट यू नीड टू गैदर। ओके, यूनिवर्स के साइड से साइंस एंड सिंबल्स रहेंगे of your success, of your dreams and manifestations coming true, of your like wishes getting fulfilled, तो आपको उनको भी समझना है, ओके। एंड ऑल्सो थोड़ा सा मून साइकिल्स पे थोड़ा सा कुछ मून से रिचुअल्स करना फॉर मैनिफेस्टेशंस एंड ड्रीम्स कमिंग ट्रू, एंड जस्ट माइंड बॉडी सोल क्लींजिंग के लिए, खुद की अवेकनिंग के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा फिर आपके लिए, ओके। एंड आई सी यू गेटिंग द बेस्ट आउटकम्स, बेस्ट रिजल्ट्स। और अगर किसी से कुछ बोलना था तो यस सुनने को मिलेगा, कोई इंटरव्यू दिया था तो यस सुनने को मिलेगा, वो इंटरव्यू में आप पास कर जाएंगे। इफ यू गिव एनी टेस्ट, एनी इंटरव्यू, तो वो भी हो जाएगा। अगर कुछ आपने लॉटरी, कुछ अगर कुछ कोशिश की थी, तो वहां पे भी मुझे आपके लिए चीजें काम करती हुई दिख रही है। लक आपका बहुत साथ देगा। हर दिन ही आपको थोड़ा सा ना कुछ एक जगह से हॉरोस्कोप चेक कर लेना कि मेरा आज का दिन कैसा है एंड ऑल, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, ओके। बिकॉज यू मस्ट सी कि आपके लिए आज का रंग कौन सा अच्छा है, या फिर दिन कौन सा अच्छा है, या फिर कि क्या हो सकता है क्या नहीं, थोड़ा सा आइडिया रहे ना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ओके। I see you also enjoying and celebrating the whole month। बहुत कुछ यहाँ पे सोशल गैदरिंग आपके घर में हो रहा है बिकॉज ऑफ एनी हैप्पी न्यूज और गुड न्यूज, किसी की शादी, एंगेजमेंट, या फिर इट कैन बी एनी कि थोड़ा सा लाइक प्रेगनेंसी के कारण गुड न्यूज के कारण, या फिर प्रमोशन के गुड न्यूज, या फिर कि आपने नया घर लिया है, okay, it can be any reason, but I see that yes you are enjoying, you're celebrating social gatherings, friends से, relatives से, आसपास के लोगों से, colleagues से, अच्छे लोगों से थोड़ा सा in a different way connect करना, happy मूड में है आप, एंजॉय कर रहे हैं, ओके। एंड समटाइम्स देयर कैन बी a sense that कुछ आप कर रहे हैं, ओके, यू डिड समथिंग, ओके, आप थोड़ा खुश महसूस कर रहे थे, तो रिलैक्स्ड महसूस कर रहे थे, हैप्पी महसूस कर रहे थे, और उसके बाद ही कहीं जाके कुछ अचानक से गिल्टी महसूस करने लगे, तो अचानक से एंग्शियस फील करने लगे। दिस कैन हैपन ऑब्वियसली, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये सब कुछ नहीं है, यू हैव सम ट्रॉमा, सम एनर्जी इन योर माइंड बॉडी सोल, जहाँ पे ना जो पास्ट की जो दुख एनर्जी थी, वो आपको ये गिल्ट फील करवा रही है, वो आपको थोड़ा सा ब्लॉक और रोक रही है। अदरवाइज देयर इज नो रीजन देयर कि आपको चुप करके या फिर शांत होके बैठ जाना चाहिए, फिर गिल्ट और एंग्शियस फील करना चाहिए। यू मस्ट कम आउट इन द ओपन, आप बाहर आइए, खुलिए, ओके, जस्ट ब्रीद आउट फ्रेशली एंड ओपनली, लोगों से मिलिए, बात कीजिए, आपकी जो गोल्स है उनको लेकर क्लैरिटी रखिए, और उनके आगे, उनको लेकर आगे बढ़िए, देखिए कि कौन से एक्शंस लेने हैं, कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, कहाँ आपको कुछ इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है, कहाँ आपको कुछ लाइक एनहांस करने की जरूरत है, यू नीड टू फाइंड आउट, ओके। देन अगर हम चीजों को स्पेसिफिकली देखें तो रिलेशनशिप वाइज, जो लोग सिंगल्स है, सिंगल के लाइफ में आई सी लव एंटरिंग, बट पहले सेल्फ लव और सेल्फ केयर आपको मास्टर करना है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में, आई सी गुड टाइम स्पेंड, सेटिस्फैक्शन, प्लेजर, हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट, पीस, सपोर्ट, इमोशनल कनेक्शन बनता मुझे दिख रहा है। फिजिकल इंटीमेसी भी मुझे काफी स्ट्रॉन्ग दिख रही है इस महीने आपके लाइफ में। ऑल्सो
कुछ लोग के लिए यहाँ पे लाइक एंगेजमेंट और शादी की बात यहाँ पे मुझे होती हुई दिख रही है। मैरिज प्रपोजल या कमिटमेंट का प्रपोजल बहुत लोग को मिल रहा है। आई सी गुड न्यूज, प्रेगनेंसी को लेकर कुछ गुड न्यूज आपको यहाँ रिसीव हो रही है। इफ यू आर मैरिड, ओके, यू एंड योर पार्टनर माइट हैव बीन ट्राइंग एंड विशिंग ऑन दिस, सो अब जाके हो रहा है, सो खुश महसूस कर रहे हैं आप। यू फील और नाइन्थ स्काई, सो थोड़ा सा खुशी महसूस करना, हैप्पी, यू आर बीइंग फीलिंग सो ग्रेट एंड सो हैप्पी, ये मुझे दिख रही है। एंड ऑब्वियसली करियर में देयर इज अ वेरी गुड टाइम यू आर स्पेंडिंग, जहाँ करियर में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, सपोर्ट मिल रहा है, सराउंडिंग्स अच्छी है, दिन अच्छा जा रहा है, मूड अच्छा जा रहा है, बॉस के साथ, सीनियर्स के साथ अच्छी बन रही है आपकी, या फिर आप सीनियर है तो जूनियर से आपकी उनके साथ आपकी अच्छी बन रही है, या फिर बोथ वेज। तो करियर में भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, प्रमोशन है, हाइक मिल रहा है, कुछ रिवॉर्ड मिला फाइनेंशियल एक्स्ट्रा, कुछ फाइनेंशियल बोनस मिलते हुए आपको दिख रहा है, कुछ कुछ सर्टिफिकेट्स, कुछ मेडल्स, कुछ साइन ऑफ अप्रिसिएशन, ओके, आपको मिल रहा है, अप्रिसिएशन रिकॉग्निशन दिख रहा है मुझे, ओके। एंड अगर किसी को लेकर सस्पिशन है मन में कि शायद ये मेरे प्रति लॉयल नहीं है, या फिर मुझे चीट कर रहा है, या फिर मुझसे कुछ छुपा रहा है, लेट मी बी ऑनेस्ट, नथिंग इज देयर, ओके। जस्ट कीप योर माइंड क्लियर, बिकॉज मोस्टली अगर 99% चांस ये है कि अगर किसी को लेकर आपके दिल में किसी भी तरह का सस्पिशियस एनर्जी है, तो वो शायद सच नहीं है, झूठ ही निकलेगा वो। देयर इज ओनली 1% चांस इट कैन बी ट्रू। सो अगर सच जानना भी है तो यू नीड टू बी पेशेंट और कामली कुछ प्लान चॉकआउट करके आपको जानना है, और जान के कुछ बिग सीन भी नहीं क्रिएट करनी है, जस्ट नीड टू वॉक अवे, जस्ट अंडरस्टैंड योर वैल्यू, योर वर्थ इन योर लाइफ, ओके। दूसरों को समझाने की जरूरत नहीं कि आपकी वैल्यू वर्थ क्या है, जस्ट आप समझे और आप उसके अनुसार एक्शन ले, दैट विल बी एनफ। फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग पोजीशन में आप है, काफी सारा पैसा, मनी, अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी कमिंग इन योर लाइफ, काफी अबांडेंट और रिच लाइफ आप जीने वाले इन द मंथ ऑफ अगस्त। एंड हेल्थ वाइज हेल्थ आपका सही ही रहेगा, थोड़ा सा यहाँ पे घुटनों पे, कमर पे, सिर में दर्द हो सकता है, हल्की सी फीवर, कोल्ड, फैटिक यहाँ पे हो सकती है, जैसे स्ट्रेस एग्जॉशन भी हल्का सा मुझे दिख रहा है। ऑल्सो आई सी यू बीइंग ब्लेस्ड बाय द डिवाइन। वो जिस भी चीजों को लेकर अगर कुछ मांग भी रहे थे कुछ भगवान से, सो आई सी योर प्रेयर्स बीइंग आंसर्ड। सो यहाँ पे फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स, और अगर किसी को अपना घर लेना था तो उसको लेकर ब्लेसिंग्स, आई कैन सी यू रिसीविंग, रिसीविंग ब्लेसिंग्स। अगर घर की बात करें, प्रेगनेंसी की बात करें, मैरिज की बात करें, पार्टनर के साथ अगर आप लाइक दूर थे, लॉन्ग डिस्टेंस है, या फिर कुछ सेपरेशन आ गया था, तो अगर रिकन्सिलेशन की चाह है, तो रिकन्सिलेशन चाह रहे, तो वहां भी in every way you are just blessed in your life in all ways in the month of August, so बहुत सारा खुशी और abundance you can expect coming in the month, okay। So yes, this is your reading, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तक के लिए बाय एंड टेक केयर।